प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 43 अध्याय पहला वचन। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या आप अपने परिस्थिति के वजह से, जिंदगी का हालात के वजह से पहले की तरह परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ नहीं पाते हैं? उसके लिए आप चिंता कर रहे हैं, आप डर रहे हैं कि मैं पहले की तरह परमेश्वर को समय नहीं दे पाता और मैं परमेश्वर का विश्वास के योग्य नहीं बन पाता। परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, मत डर। हम जो चिंता कर रहे हैं परमेश्वर के प्रति, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का तरस परमेश्वर जानता है। अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा हो या हमारा जीवन का जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो, परमेश्वर हमारा सारा हालात को जानता है, क्योंकि वह हमारा सब कुछ, हमारा जीवन को जानने वाला परमेश्वर है, हमारा भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। वही हमारा रचने वाला है, वही हमें रचाया, माँ के पेट में हमारा हड्डियों को, हमारा मांस को वही उत्पन्न किया, वही हमारा सृजनहार है। वो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जिस दलदल में हम फंसकर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी तक, या प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु उस दलदल से आपको और मेरे को छुड़ा लिया, हमें बाहर निकाल दिया, हमें उनके साथ जैसे वह चाहते हैं उसी तरह हमें लेकर जाने लगा। मत डरिए, घबराए ना, परमेश्वर प्रभु यीशु आपके साथ है, हमारे साथ है। प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए जो काम रखा है उसके लिए हमें नाम लेकर बुलाया है, हमें उस मकसद के लिए हमें नियुक्त करके रखा है, उस काम के लिए हमें नियुक्त किया है, उसको पूरा करके ही रहेगा। आपके जो सिचुएशन है, आपके परिस्थिति जो कुछ भी है, उसको, उस परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर के योजना को रोक नहीं पाएगा, उस काम को रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु सारा बंद रास्ते को तोड़ दिया है, सारा दरवाजे को खोल दिया है, सारा द्वार को खोल दिया है। परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ा लिया और उस योजना की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसके ओर हमें चला रहा है, हमें ले जा रहा है। डरे ना,
परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस प्रकार कहता है, तू क्यों घबरा रहा है, तू क्यों इधर उधर की बातें सोचते रहता है, तू मेरा ही है। हम हमेशा परमेश्वर का ही है, हम उनका संतान है, उनका जो हम उनका खून के रिश्तेदार हैं, उनका लहू के रिश्तेदार है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने लहू को देकर हमें छुड़ाया है। प्रभु यीशु हमें अपना लिया है, हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा, इस बात को हम विश्वास करें। हम प्रार्थना में लगे रहें परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके योजना को पूरा करने में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, आप हमारा हालात को जानते हैं, हमारा परिस्थिति को आप जानते हैं। परमेश्वर, हमारा हर एक सिचुएशन को आप जानते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर हालेलुया, हम डरते होंगे, हम परमेश्वर चिंता करते होंगे, क्योंकि पहले की तरह हम परमेश्वर आपके साथ चलने में धीरे परमेश्वर स्लो हो गए हैं परमेश्वर। लेकिन आप कहते हैं, मत डर, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मेरा हृदय को परमेश्वर आप जानते हैं पिताजी, आपने हमें छुड़ा लिया। आप हमारा रचने वाले हो, आप हमारा सृजनहार हो परमेश्वर। पिताजी, हमें नाम लेकर बुलाए हैं पिता। आपने जो कुछ भी काम परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके राज्य के लिए हमारा जो काम है, जो आपने नियुक्त किया है, उस काम को आप पूरा करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें इस्तेमाल करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमारा जो चाहत है आप जानते हैं पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आप हमारे हैं पिता, हम आपके हैं परमेश्वर। पिता, हमें आपके लहू से मोल लिया है पिताजी, हमें अपनाया है पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके बच्चे बनाया, आपके संतान बनाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके लहू का रिश्तेदार बनाया परमेश्वर, सगा रिश्तेदार बनाया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। सगे भाई बनाया पिता, हालेलुया। सगे बहन बनाया, सगे पिताजी बच्चे बनाया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारा जीवन में आपकी योजना पूरा होने पाए पिता। परमेश्वर, हमारा चाहत को आप जानते हैं पिता, उसके मुताबिक परमेश्वर हमें चलाएंगे। चाहे हमारा शरीर परमेश्वर साथ नहीं दे रहा हो, चाहे हमारा परिस्थिति साथ नहीं दे रहा हो, हमारा परमेश्वर तकलीफ़ें, आंसू साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन आप हमारे साथ हो। ये सारा चीज़ों से हमें निकाल कर आपके योजना की ओर हमें चला रहे हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आपको स्तुति करता हूँ, आपको महिमा देता हूँ परमेश्वर। सभी को आशीष देना इसी वचन के द्वारा परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को संभालना, उनका आंसुओं को पोंछना पिता, कोई भी कमी गड्डी होने नहीं देना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना। कोई हालेलुया, जो कोई भी जन कष्ट में हो, मुसीबत में हो,
सबको छुड़ाना पिता, उनको संभालना, आत्मिक उन्नति देना, जैसे वे चाहते हैं पिता उससे अधिक आप करना, उनके जीवन में आपकी योजना पूरा होने देना। सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। उन सभी को आशीष देना, संभालना पिता, भविष्य को आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना। हालेलुया, उनको परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता, इस दुनिया के भीड़ में, इस दुनिया के गलत चीज़ों में खोने नहीं पाएँ, फंसने नहीं पाएँ, शैतान के जाल में फंसने नहीं पाएँ। आप उनके संग रहना, सही मार्ग में चलाना पिता, क्योंकि हम सभी को आप चुन के रखें। हम सभी को आप परमेश्वर छुड़ाया, हम सभी को आप परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद देता हूँ। हम सब आपके हैं पिता, आप हमें चलाएंगे, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी परमेश्वर बीमार हो पिताजी, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको छू कर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जिनका जीवन में दुख तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना, दुख को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, उलझनों को सही करना परमेश्वर। सारा बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके संग रहना, उनका दुर्बलता में बल और सामर्थ्य देकर उनके संग साथ रहकर उन्हें चलाना पिता। परमेश्वर हड्डियों में ताकत देना पिता, आत्मिक उन्नति देना, सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट में सफलता देना परमेश्वर। डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना पिता, हालेलुया। सारा उनका ट्रीटमेंट का ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, उनका आंसुओं को पोंछना पिता। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी बड़ा सा परमेश्वर इवन शादी रखे हैं पिता, हालेलुया, उस इवन को आप पूरा करके देना, उसमें काम करना परमेश्वर। आप सारा काम आप करके देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, धन्यवाद। सारा सबका परिवार को आशीष देना पिता, परिवार में हर एक जन को आशीष देना पिता, परिवार में सुख और शांति बने रहने पाए पिता। परमेश्वर एक दूसरे के ऊपर प्रेम से परमेश्वर प्रेम रखने पाए। पहला स्थान हर एक परिवार में आपका होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। मम्मी पापा और बच्चों के बीच में और पति पत्नी के बीच में प्रेम बने रहने पाए। परमेश्वर अपना अपना रिश्ता को निभाने पाए पिता, अनुग्रह देना। हालेलुया, हमें आशीष देना। ये सारा दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपका वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।